सच बताने आया हूँ, अट्रैक्ट करने नहीं। इसलिए प्रियो कोई एडिटिंग नहीं है, टू द पॉइंट। जिस टॉपिक पे बात आपने जो थंबनेल देखा है वाई एंड कि हंगर स्ट्राइक तोड़ा क्यों ही तोड़ा पर क्यों, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द मेन रीजन। तो बस टू द पॉइंट ये बात बता के मैं खत्म करूंगा, कोई एडिटिंग कोई कुछ नहीं है। तो प्रियो आइए शुरू करते हैं। पहला दिन याद रहे कि सोनम वांगचुक ने 26 दिन का हंगर स्ट्राइक रखा, 26 दिन तक भूखे रहे और 23 जुलाई 2026 को खाना अर्थात एंड किया। ये कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं था, ये पूरे एजुकेशन, पूरे भारत के शिक्षा के एक ट्रस्ट विश्वसनीय सिंबल एक बन चुका था। सबसे पहला सवाल ये है मेरा, हंगर स्ट्राइक क्यों किया था? एंड मैं बताऊंगा एंड में, पर किया ही क्यों था? वांगचुक जी ने फास्ट स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट के सपोर्ट में शुरू किया था और इनका मेन रीजन सुन लीजिए कि हंगर स्ट्राइक क्यों किया था। हंगर स्ट्राइक करने का मेन रीजन यही है, कोर इशू था पेपर एग्जाम, पेपर लीक, एजुकेशन सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी और स्टूडेंट्स का फ्यूचर। हर साल नीट, जेई एडवांस हो, जेई हो, सीयूटी हो, किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, पर बात नीट की आती है। हर साल नीट पे नीट एग्जाम पेपर लीक होते हैं। लीक के कारण और भी पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जो लाखों करोड़ों अरबों खरबों में उस पेपर को बेच देते हैं और इसलिए एक साल से ज्यादा अधिक मेहनत करने वाले, रात दिन एक करके मेहनत करने वाले बच्चों को जब ये बात पता लगती है तो उनसे सहन नहीं हो पाती और हर साल कितने लोग मारे जाते हैं। इसलिए वांगचुक जी ने सोच लिया बहुत हो गया, बहुत लोग मर गए, बहुत बच्चों ने आत्महत्या कर ली, अब एक बार ऐसा कुछ करके करना पड़ेगा ताकि 2027 में आने वाला एग्जाम पेपर लीक का कोई अस्तित्व ना हो। इसलिए एग्जाम पेपर लीक ही हंगर स्ट्राइक करने का मेन कारण था। चाहे मैं भूखा रहा हूं, कुछ तो बदलेगा और बदल गया। क्या उनकी कंडीशन की वजह से हंगर स्ट्राइक उन्होंने तोड़ा? उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी? नहीं, लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से स्ट्राइक इसलिए एंड हुआ क्योंकि निगोटिएशन और कंट्री में वायलेंस बढ़ने की चिंता थी। बड़े बड़े मंत्रियों, बड़े बड़े पार्लियामेंट के द्वारा आने वाले ऑर्डर के द्वारा उन्हें मजबूर किया तोड़ो और खाना खाओ, क्योंकि तुम्हारे हंगर स्ट्राइक रखने के कारण कई देश में इस देश में, इस कंट्री में वायलेंस जो अभी ऑलरेडी बढ़ रहा है, एक नेक्स्ट लेवल वायलेंस में क्रिएट हो सकता है और उसे कोई संभाल नहीं सकता। इसलिए स्ट्राइक सिर्फ तबीयत की वजह से नहीं बल्कि ट्रस्ट पब्लिक ऑर्डर कंसर्न में अपील पार्लियामेंट्री के बाद हुआ। क्या धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया गया था? लेटेस्ट रिपोर्ट्स तक उन्हें रिजाइन या रिमूवल का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। उल्टा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर अब भी धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइनेशन की डिमांड कर रहे हैं। खाना तो खा लिया, स्ट्राइक तो तोड़ दिया, पर उसके बाद भी वही है डिमांड कि उसे रिजाइन देना ही पड़ेगा। रियाउटर के हिसाब से गवर्नमेंट ने रिजाइनेशन डिमांड पर रिप्लाई के लिए स्टूडेंट्स को पूरे विश्व के हर एक, इस पूरे भारत के लोगों को शनिवार तक का टाइम दिया। तो फिर स्ट्राइक एंड क्यों किया? स्ट्राइक एंड करने का मेन कारण था वायलेंस नेक्स्ट लेवल पे ना पहुंच सके, इस लेवल पे कि पुलिस भी ना संभाल पाए और दंगा फसाद का 99% चांसेस हो जाए। इसलिए स्ट्राइक तोड़ दिया था, पर प्रोटेस्ट तब भी नहीं खत्म हुआ था। सब कुछ सिर्फ खाना खाया था, पर सब कुछ सेम था। प्रोटेस्ट तब भी लोग कंटिन्यू कर रहे थे और प्रोटेस्ट अब भी खत्म नहीं हुआ था। सोनम वांगचुक का बस मेन रोल यहाँ ये है कि सोनम वांगचुक सिर्फ प्रोटेस्टर नहीं बल्कि एक वेल नोन इनोवेटर और एजुकेशन रिफॉर्मर है। जब एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सॉल्यूशन के लिए जाना जाता है सार्थक पर उतरता है, तब मुद्दा और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। पूरे टॉपिक का मेन चीज प्रियो आपको ये बता दूं कि वांगचुक जी ने हंगर स्ट्राइक धर्मेंद्र प्रधान के पद से हटने के बाद नहीं बल्कि सक्सेस
सक्सेसफुल टॉक्स, वायलेंस कंसर्न और स्ट्रैटेजिक शिफ्ट के बाद एंड किया था। प्रधान के रिमूवल का अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, पर एक सक्सेसफुल टॉक्स और वायलेंस कंसर्न और स्ट्रैटेजिक शिफ्ट के बाद एंड किया। ऐसा एंड किया हंगर स्ट्राइक कि उन्हें पता था कि स्ट्राइक कर दूंगा, मतलब हंगर स्ट्राइक कर दूंगा, हंगर स्ट्राइक तोड़ दूंगा, खाना खा लूंगा, तब भी धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। इस प्रकार का प्लान को क्रिएट करके उसके बाद एंड किया था। इसलिए वो सक्सेसफुल और एक वायलेंस कंसर्न और स्ट्रेटेजिक शिफ्ट के बाद एंड किया था। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, सभी को जय मसीह।